मंच पर आसीन मेरे मालिक गुरुदेव एवं माँ जी के चरणों में मेरा शत शत नमन। कल मेरे पास एक का फ़ोन आया, बोला ऐसा कहते हैं परमात्मा का चिंतन करने के लिए, सत्संग में आने के लिए, ध्यान में बैठने के लिए, भगवान की उपासना करने के लिए, भक्ति करने के लिए संसार में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका त्याग करना पड़ता है। तो मैंने कहा भाई तुझे क्या लगता है? बोले मुझे क्या लगता है, सारे धार्मिक ग्रंथ सब ये बताते हैं कि परमात्मा की उपासना के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए आदमी को जगत छोड़ना पड़ता है, संसार छोड़ना पड़ता है। और वो बहुत मेरे मालिक का पुराना भक्त है। मैंने उससे कहा कि मेरे मालिक ने इस जीवन को चलाने के लिए दो रास्ते बनाए हैं। एक रास्ता ग्रस्त भोग का है, दूसरा रास्ता सन्यास का है। हमारे सारे धार्मिक ग्रंथ, सारे वेद पुराण सब कुछ ये बताते हैं कि परमात्मा के चिंतन के लिए, सत्संग के लिए, ध्यान के लिए आपको बहुत कुछ संसार में से छोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा कि गुरु भगवान ने हम लोगों को ग्रस्त में रह के परमात्मा के चिंतन का एक सुलभ तरीका बताया है। और ऐसा नहीं है कि हमको संसार में रह के, संसार छोड़कर संन्यास लेना पड़ेगा तभी परमात्मा का एहसास या परमात्मा का चिंतन हो पाएगा। मालिक ने दूसरा रास्ता दिया है। वैसे वास्तविकता यही है कि मालिक ने दूसरा रास्ता दिया है और हम सब लोग ग्रस्त में रह के, मुझको लगता है सन्यासियों से ज़्यादा परमात्मा का चिंतन कर सकते हैं। कारण ये है कि सन्यासी का तो एक ही काम है, केवल परमात्मा का चिंतन, कोई और उपासना नहीं, कहीं कोई तनाव नहीं, शरीर को ना कोई चिंता, खा लिया, भीख मांग ली, परमात्मा का चिंतन। पर हम लोग संसार को भोगते हैं तो हमको परमात्मा का चिंतन से ज़्यादा जरूरी और अपनी समस्याओं का चिंतन ज़्यादा रहता है। तो मालिक ने दूसरा रास्ता बनाया। गृहस्थ में भोग करते करते हम लोग परमात्मा का चिंतन ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी एक दोहा लिखते हैं इस पर। वो कहते हैं, विंध न ईंधन पाइयो, विंध न ईंधन पाइयो, सागर मिले न नीर, रहे उपास कुबेर घर, जो विपक्ष रघुवीर। मतलब आप विंध्याचल पर्वत जो है, मैं गया हूं वहां। विंध्याचल पर्वत बिल्कुल सूखा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर आप विंध्याचल पर्वत पर ईंधन की तलाश करने के लिए जाओ, इतना बड़ा पर्वत है, तो आपको ईंधन नहीं मिल पाएगा। कारण यह है कि वो सूखा है। और सागर मिले न नीर, इतना बड़ा समुद्र है, आप अगर चाहो कि एक गिलास पानी उसमें से पीने के लिए निकाल लो, नहीं मिलने लगा। तीसरी लाइन लिखते हैं, रहे उपास्य कुबेर घर। अगर आप कुबेर भगवान के भी मेहमान हैं तब भी आप भूखे रह सकते हैं। ये सारी परिस्थिति तब होंगी जब विपक्ष खड़े रघुवीर।
जब परमात्मा के आप विपक्ष में उतरेंगे। इसीलिए मालिक कहता है कि परमात्मा से ज्यादा दूरी बढ़िया नहीं। तो कहां तुलसीदास जी कहते हैं कि ये संसार छोड़ और तू परमात्मा की तरफ चलना है तो ये गेरवे वस्त्र पहन। गेरवे वस्त्र पहनकर परमात्मा का चिंतन होता है, बहुत अच्छा है। संत हैं, उनसे दुनिया घूमती है, सृष्टि चलती है। पर दूसरा रास्ता एक और भी बनाया है मालिक ने। मुझको लगता है वो परमात्मा का बाईपास है। बाईपास रोड होती है ना, उस पर आपने अपनी गाड़ी चला दी और ना कोई मिलेगा ना कुछ, अब भगाए चले जाओ, भगाए चले जाओ, भगाए चले जाओ। और ये ग्रस्त ऐसा है जैसे शहर में आप अपनी गाड़ी निकालते हो, कोई पौ पौ चौ चौ पीछे से हॉर्न बजा रहा है, साइड वाला निकाल लिया, उधर निकाल लिया, आप सब पीछे वाले की भी सुनते हो, साइड वाले की भी सुनते हो, थोड़ी सी बचती है थोड़ा सा आगे चलाते हो, इधर उधर इधर हट के बच के हट के बच के, बड़ी सफलता के साथ, बड़ी होशियारी के साथ, बिना टकराए किसी से गाड़ी, अपनी गाड़ी हाईवे पर ले जाते हो। रास्ता वो भी हाईवे पर मिल रहा है और वो बाईपास वाली रोड भी हाईवे पर मिल रही है। तो परमात्मा से मिलन तो दोनों का है। अब ये बताओ कि गृहस्थ ने ज्यादा परिश्रम करा या सन्यासी ने? गृहस्थ को बेचारे को पूरे संसार की चौ चौ मोमो को सुनना है, गुस्सा आ रहा है, नहीं कहना है, पर उसके बाद भी अपनी गाड़ी परमात्मा के रास्ते पर धीरे 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 चलानी है, सब संसार की हटो बचो से हट कर। पर समस्या ये नहीं है परमात्मा की प्राप्ति की, परमात्मा की चिंतन की। समस्या ये है कि हम लोगों की एक इच्छा है, प्रबल इच्छा है, मैं कहता हूं सभी की इच्छा है, 99% की इच्छा है, हम लोगों की प्रबल इच्छा है। हम लोग परमात्मा से जो मांगते हैं, ये मांगते हैं परमात्मा हमें सबसे बढ़िया गाड़ी, सबसे बढ़िया पत्नी, सबसे बढ़िया बच्चे, सबसे बढ़िया नौकरी, सबसे बढ़िया प्लाट, और परमात्मा सबसे बढ़िया तेरा संसार। अब आप देखिएगा, परमात्मा कहता है संसार तो मेरा ही बना हुआ है और एक ही है। सारे ये मूर्तियां मेरी बनी हुई हैं। आप बाजार से गए सब्जी लेने के लिए, एक टोकरी में तोरी रखी है 50, भिंडी रखी है 100, आपने 250 ग्राम लेनी है। एक भिंडा कह रही है मुझे भी लो, वो कह रही मुझे भी लो, वो कह रही मुझे भी लो, पर आपने अपनी मन की छाटी और चल दिए। पर जिसको छोड़ दिया उसके मन में पीड़ा नहीं है कि मुझे नहीं खरीदा गया। जो परमात्मा ने आपके भाग्य में लिखा था वो चला गया, मिल गया। पर अगर आप ये सोचते हैं कि सब कुछ हमें अच्छा ही अच्छा मिले, ये बड़ा दुर्लभ चीज है। और देखिएगा, किसी चीज की कामना करना ही हम सब लोगों के कष्ट का कारण है। और जितना हम लोग कामना करते हैं, ये मेरा अपना मानना है, जितना हम लोग कामना करते हैं उतना ही संसार हमारे पास आता है और उतना ही परमात्मा हमसे दूर जाता है। ठीक, मुझको लगता है कामना करना ही हमारे लिए परमात्मा से दूर करता है। ये धन की, संसार की यही कामना नहीं है। अगर हम मोक्ष की भी कामना करते हैं परमात्मा से, तब भी परमात्मा से दूर जाते हैं। परमात्मा कहता है कि तूने कुछ मांगा तो, भैया लड़की वाला है, उसने कहा कि साहब 10 लाख चाहिए नगद। ठीक है, तूने मांग लिया, हमारी 11 देने की इच्छा थी, तुझे 10 ही मिलेंगे क्योंकि तूने मुंह खोल दिया। परमात्मा भी कहता है कि तूने जो मांग दिया मिलेगा। अब हमारे कष्टों का साधन, हमारे नाखुश रहने का उपाय क्या है? एक साधु
मुझे हरिद्वार में मिले थे, मेरा हरिद्वार बहुत आना जाना है। वो एक भजन गा रहे थे, अपने आप में खुश रहना कोई हमसे सीख जाए, हर हाल में खुश रहना कोई हमसे सीख जाए। देखो शब्द क्या है, वो हमें क्या संदेश दे रहे हैं? हर हाल में खुश रहना कोई हमसे सीख जाए, पर हम नहीं सीख रहे। उसकी कुछ कामना नहीं है, उसकी जिज्ञासा नहीं है, उसकी संसार की भी इच्छा नहीं है, उसको जीवन की भी इच्छा नहीं है। वो सोचता है कल का मरता आज मर जाऊं, सुबह उठा दिया, दोपहर को खाना तू दे, तेरी मर्जी, वरना भूख का पड़ा रहूंगा, हाय 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 हाय, राम 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 कर जा। तुझे कष्ट होगा तो खुद देगा, तो कोई कामना थोड़ी है, देगा तो खा लूंगा, नहीं देगा तो खा लूंगा। ये इच्छाओं रहित कामना है। अगर हमको सुखी रहना है, हर हाल में खुश रहना कोई हमसे सीख जाए। ऐसा हुआ, मैं एक छोटा सा प्रसंग सुनाऊं। एक महात्मा जाड़ों का समय, सुबह सुबह एक पेड़ के नीचे लेटा, ठंडा मौसम हो रहा, तो सुपड़ रहा बहुत ज़्यादा, पर ठीक है, सन्यासी है, महात्मा है, लेटा। कहते हैं उधर से उस देश का राजा गुजरा, तो राजा, देखो मैं आपको एक बात बताऊं बीच में बात काट के, हम लोग महात्मा का, साधु का, संत का जो सम्मान करते हैं, पता है क्यों करते हैं? आपका शरीर उनका शरीर एक सा, आपकी आंख नाक उनकी आंख नाक एक सी, बस रंग में फ़र्क होगा, थोड़ा चेहरे मोहरे में फ़र्क होगा, थोड़ा कद काठी में फ़र्क होगा, मोटे पतले में फ़र्क होगा, उसके अलावा कुछ फ़र्क है क्या? पर हम लोग उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। कभी सोचा है क्यों? हम केवल सम्मान की दृष्टि से इसलिए देखते हैं कि उसने जो परमात्मा के नाम का चोला पहन रखा है, हम जो चरण स्पर्श करते हैं, हम जो नमन करते हैं, वो उस शरीर को नहीं करते। उसने जो गेरवे वस्त्र पहन रखे हैं, परमात्मा का जो चोला पहन रखा है, उसको नमन करते हैं, है ना? उस शरीर को थोड़ी नमन करते हैं। वो तो शरीर जैसा तेरा वैसी मेरा। तो कहते हैं राजा ने देखा कि अरे महात्मा ठंड में सुकड़ा हुआ। राजा ने अपना वो हीरो जड़ा शॉल था, रत्न थे, वो कहते हैं महात्मा पर उड़ा दिया। महात्मा ने देखा, महात्मा बड़ा खुश हुआ, बोले बहुत बढ़िया करा, बहुत बढ़िया करा, जीवन पर्यंत ऐसे ही करते रहो, प्रसन्न रहो। राजा को बड़ा अच्छा लगा। राजा ने शॉल उड़ा के राजा आगे को चला, तो पीछे से एक चोर आया। चोर ने देखा, अरे महात्मा के ऊपर इतना हीरो का शॉल, इसे क्या जरूरत, इसके तो बाप के भी काम का नहीं है, ये तो मेरे काम का है। उसने शॉल का कोना पकड़ा, खींच के भागा। महात्मा बड़ा खुश हुआ। महात्मा बोला बहुत अच्छा, ऐसे ही करते रहो, परमात्मा दया करे। ये क्या है? न आने की इच्छा, न आने की खुशी, न जाने का गम। ये क्या है? ये कामना रहित परमात्मा का चिंतन है। जिस दिन हम ये करना सीख जाएंगे, ये होता किस तरह से है? ये होता है केवल परमात्मा का चिंतन करने से ये होता है। पर हमारी एक बहुत बड़ी विडंबना है, ये मैं भी शामिल हूं, सभी की है ये। क्योंकि उसका प्रश्न ऐसा था कि मुझे लगा कि लगभग सभी को ये कष्ट है, इसलिए बोलना चाहिए। हमारी सबकी परेशानी ये है कि हम लोग सोचते हैं, मैं आपसे कहता हूं परमात्मा का चिंतन करा करो, तो आप कहते हो गुरु जी
इतनी परेशानी चल रही हैं इनमें और परमात्मा का चिंतन, जब तक परिस्थिति नहीं बदलने की तब तक परमात्मा का चिंतन मैं करने का नहीं। और जो परमात्मा का चिंतन करते हैं वो जानते हैं कि परमात्मा के चिंतन से ही परिस्थिति बदलेंगी। वो मूर्ख क्या कहता है कि गुरुजी इतनी विषम परिस्थिति, इसमें और मुझसे कह रहे हो मैं परमात्मा का चिंतन करूं? ना 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 ना, मेरे बाप के बस के नहीं। सभी के साथ होता है, पर मैं कहता हूं परमात्मा, अभी मेरे से एक बहन मेरी मालूम कर रही थी कि पूजा गड़बड़ा रही है, मन नहीं लग रहा है, कोई मंत्र दो, कोई कुछ दो। मैंने कहा कि होगी, परमात्मा ये देखना चाह रहा है कि तू पक्का या कच्चा। मैं कहता हूं कि इस विषम परिस्थिति में भी जो परमात्मा का चिंतन करते हैं उनका परमात्मा चिंतन करते हैं। हर हाल में खुश रहना कोई हमसे सीख जाए। मैं एक उदाहरण देता हूं, ये नई पौध तो नहीं जानती, जो नए बच्चे हैं, कोई नहीं, जो नए बच्चे हैं वो तो नहीं जानते, पर जो पुराने हैं वो जानते हैं। पहले एक रहट चला करता था, रहट जानते हैं, बहुत लोग जानते होंगे, गांव में बहुत चलता था। एक मशीन होती है, कुएं में से पानी निकालने की मशीन, बैल से चलती है, चलती थी, अब तो वो शायद नहीं है, कहीं नहीं देखे मैंने बहुत देखे हैं। उस रहट से जब भी वो चलती थी तो चूं पै चूं पै चूं पै चूं पै की आवाज होती थी। बैठ जाओ, एक बदतमीजी नहीं, बैठ जाओ। अब अचानक उस रहट पर किसान काम कर रहा था, एक घुड़सवार आया, उसने किसान से कहा कि अगर आपको बुरा न लगे तो मैं जरा सा जल पी लूं। तो वो बोला, किसान बोला ठीक है पी लो, मेरे पे क्या फर्क बैठता है, खूब जल पियो, कौन मना कर रहा है। तो बोला कि मैं तुम्हें अगर बुरा ना लगे तो मैं अपने घोड़े को भी जल पिला दूं। किसान बोला जल है, पीने के लिए है, तू भी पी, घोड़े को पिला, मुझे कोई परेशानी नहीं है, खूब पिला, खूब पी। पर घुड़सवार बोला कि तुम्हें तो कोई परेशानी नहीं है, पर मुझे परेशानी है, मैं जल नहीं पी पा रहा। किसान बोला ये तेरी समस्या है, तू जल क्यों नहीं पी पा रहा, बता। बोले कि ये जो चूं पै की आवाज हो रही है, इस आवाज को बंद करो, तब मैं जल पीऊंगा और तभी मेरा घोड़ा जल पिएगा। किसान बोला कि जिस समय ये चूं पै बंद हो गई तो जल भी बंद हो जाएगा, और न तू जल पी पाएगा न तेरा घोड़ा जल पी पाएगा। और देखिए यही अवस्था, यही हालत शायद हम सब लोगों की है। जब ये संसार की परिस्थिति हमारे सम होंगी तब हम परमात्मा का चिंतन करेंगे। अब ये समझो ये हमारी मूर्खता है या हमारी बुद्धिमानी है। जिस दिन ये संसार की समस्याएं तब समाप्त होंगी जब तेरे अंदर से परमात्मा का तत्व निकल जाएगा, तब क्या तू परमात्मा के चिंतन करने लायक रहेगा? तब परमात्मा तेरा चिंतन करेगा, आजा भाई। तेरे परिवार वाले तेरे चिंतन करेंगे, जा भाई। तो तू परमात्मा के चिंतन लायक नहीं रहने का। आपका इष्ट, आपका सदगुरु आपसे कहता है कि संसार की चूं पै जीवन भर समाप्त नहीं होने की, परमात्मा की कृपा रूपी जल जिस दिन तूने पीना शुरू कर दिया, परमात्मा का सानिध्य रूपी जल जिस दिन तूने पीना और पिलाना शुरू कर दिया, तो तुझे संसार की चूं पै सुनाई देना बंद हो जाएंगी। पर हमारी बुद्धि में ये बात आसानी से आती नहीं है। कारण ये है
कितना भी समझाओ पर वो वही कहता है गुरुजी नहीं हो रहा, गुरुजी नहीं हो रहा। एक मैं उदाहरण से और आपको बात सरल कर दूं थोड़ी सी। एक घुड़सवार घोड़े पर बैठा, देखो मैं छोटे छोटे उदाहरण आपको इसलिए देता हूं क्योंकि आसानी से आपकी बुद्धि में बात बैठ जाए, ठीक। क्योंकि मेरा मालिक ये बोलता था, सदगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट। मैं अज्ञानी हूं, मैं ज्ञानवान नहीं हूं। तो मेरा मालिक जो शब्दों की चोट कर रहा है या जो करवा रहा है आपके मन पर, वो केवल इसीलिए है कि आपका चिंतन परमात्मा में बना रहे। एक घुड़सवार घोड़े पर बैठा, उसने घोड़े के बाल पकड़ रखे। घोड़े का स्वभाव यह है कि जब घोड़े को लगता है कि घुड़सवार उतरने वाला है तो वो रुक जाता है। और जो घोड़े पर बैठा है घुड़सवार, उसको लगता है कि जब घोड़ा रुकेगा तब मैं उतरूंगा। किसी ने कहा भाई उतर जा, तो उसने कहा कि जब घोड़ा रुकेगा तब मैं उतरूंगा। उतर नहीं सकता क्योंकि घोड़ा रुक नहीं रहा। और घोड़ा ये सोच रहा है कि जब ये उतरने की कोशिश करे तब मैं रुकूं। तो ना घोड़ा रुकता है ना घुड़सवार उतरता है, जीवन भर भागता रहता है। हमारी भी यही स्थिति है। जीवन के पथ पर हम भागे चले जा रहे हैं, ना ही हम परमात्मा के नाम के लिए, काम के लिए रुकना पसंद कर रहे हैं। जब रुकना नहीं चाह रहे हैं तो समय रूपी घोड़ा रुकना भी नहीं चाह रहा है। तो ना आप उतरेंगे ना घोड़ा रुकेगा, जीवन चला जाएगा। और जिस दिन घोड़ा रुकेगा वो जीवन भर के लिए रुक जाएगा। मैंने उससे कहा भाई फिर भी परमात्मा का चिंतन तो करा कर। तो बोलता है गुरुजी मन नहीं लगता। ये हम सब लोग कहते हैं। अभी एक बहन मेरे से कह रही थी, गुरुजी मन नहीं लगता। मेरा उनसे कहना है मन नहीं लगता मत लगने दे, तन तो लगता है। क्या तूने परमात्मा के सामने अपने तन को लगाने का प्रयास करा? तू मन थोड़ा ही है, मन नहीं लग रहा तो उठ के भाग जाऊंगी। तन तो लगा। पर भाग्य की विडंबना यह है कि हम तन भी लगाना नहीं चाह रहे। आज मान लो आपसे कहा जाए आप यहां से दिल्ली की ट्रेन में बैठ जाओ। ट्रेन में बैठने के बाद कहो आपके मन नहीं लग रहा। आपके मन ना लगने से क्या ट्रेन दिल्ली जाने में रुक जाएगी? दिल्ली पहुंच जाएगी वो? या ट्रेन को ये लगेगा कि इसका मन नहीं लग रहा तो दिल्ली नहीं जाने की? जाएगी। आप मन नहीं लग रहा मत लगने दो, आप तन तो लगाइए। ज्यादा जोर देता हूं तो वो कहते हैं कि साहब लगाते तो हैं पर क्या करें, तन तो हमारी बात मानता है गुरुजी पर मन नहीं मानता। पर मेरा उनसे कहना है कि आप ये गलत कह रहे हो कि तन आपकी बात मानता है। मैं कहता हूं आपको आज 8 दिन तक खाना ना दिया जाए, जो आज आपका मन कहता है कि भाई हाथ उठाओ, बीड़ी पिलाओ, माचिस जलाओ, भैंस दुआओ, सब काम करता है। 8 दिन तक खाना मत दो। आपसे कहा जाए मन कहे बीड़ी पी ले तो आपको भाई तू जरा मुंह में लगा दे। तन साथ नहीं दे रहा। जिस तरह तन का भोजन, तन को स्वस्थ रखने के लिए भोजन अन्न है, इसी तरह मन को आपके काबू में रखने के लिए भोजन परमात्मा का चिंतन है। आप अगर अन्न खाते हो तो ये शरीर आपका तन जो है
ये आपके कहना मानता है, क्योंकि ये उसका भोजन है। इसी तरह आप अगर परमात्मा का चिंतन करते हैं तो वो शक्ति आपको मन को देता है, तब आपका मन आपका कहना मानता है। जब आप अपने तन को कहना मानने के लिए अन्न दे सकते हो, तो अपने मन को कहना मनवाने के लिए परमात्मा का चिंतन क्यों नहीं कर सकते। पर वही स्थिति कि जब परिस्थिति बदलेंगी तब परमात्मा का चिंतन होगा। मैं कह रहा हूं, बार बार कहता हूं, देखिएगा आपको लगता है। अच्छा, मैं एक उदाहरण और दूं आपको। आपने मगरमच्छ देखा है? पानी के बाहर आता है कभी कभी। उसकी मौत कब होती है? जब पानी के बाहर आता है। पानी जीवन है ना उसके लिए पानी जीवन है, पर हमारे लिए पानी संसार है। उसे पता है कि मेरा परमात्मा यहां निवास करता है जल में, इसीलिए मैं जिंदा हूं। जिस दिन बाहर चला गया कोई मुझे मार देगा। उसका जीवन, उसका परमात्मा पानी में है और हमारा परमात्मा संसार में है। हम क्या मांगते हैं? गुरु जी बस भैंस बचाओ, बस नौकरी दिलवाओ। मैं आपसे बार बार ये कहता हूं, आप परमात्मा से परमात्मा को मांग कर देखिएगा। आप मालिक से मालिक को मांग के देखिएगा, मालिक की कृपा को मांग के देखिएगा। जिस दिन आपने मालिक से मालिक को मांग लिया, देखो मैं एक आपसे कहता हूं, आप मालिक को याद करते हो कोई बड़ी बात नहीं। आप मालिक को 24 घंटे चिंतन करते हो कोई बड़ी बात नहीं, कोई कीमत नहीं। मैं कहता हूं एक पैसे की कीमत नहीं। पर मालिक जिनको याद करता है, जिनका चिंतन करता है, जिनके लिए सोचता है, उनकी कीमत है या आपकी कीमत है? जिनके लिए सोचता है ना। तो आप वैसा बनिए कि मालिक आपके लिए सोचे। आप सोच रहे हो कोई बड़ी चीज नहीं कर रहे हैं, अरे मालिक आपके लिए सोच रहे हैं, आप टॉपेस्ट हैं, टॉप नहीं टॉपेस्ट हैं। आप मालिक से मालिक को मांगिएगा, ये प्रयास करिएगा कि मालिक आपके लिए सोचे। भाई आप मालिक के लिए सोच रहे हो कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान से सब मांगते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। पर जिससे भगवान मांगते हैं, केवट ने क्या कहा? भगवान राम मांग रहे केवट से। अंत में केवट ने क्या कहा कि आज मुझे क्या नहीं मिल गया, मुझे आज क्या नहीं मिल गया। दुनिया आपसे मांगती है, आप मुझसे मांग रहे हो। अब मुझे जो 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 दुनिया का पालनहार है, दुनिया उससे मांगती है और वो मेरे से मांग रहा। अब मुझे और क्या चाहिए? अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने क्या उसे कुछ देने में कमी करी? तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिएगा, जीवन है, संसार है, चलता रहेगा और परेशानियां, विपत्तियां, ये संसार की चूपें होती ही रहेंगी। इनसे आप विचलित ना हो। ये विपत्ति रूपी सूप नखा आपके पास आती ही रहेगी, ये देखने के लिए कि आप पक्के या कच्चे। आप रोने लगे, हाय गुरुजी बचाओ, हाय गुरुजी बचाओ, तो क्या हुआ? कच्चे। क्या गुरुजी को नहीं दिखाई दे रहा कि मेरे बच्चों को क्या परेशानी आ रही है? पर वो परीक्षा ले रहे हैं। भाई परीक्षा जब होगी एग्जामिनेशन हॉल में, आप और आपका एग्जामिनर सामने होगा, कोई बताने वाला नहीं होना, कोई नकल करने वाला नहीं होगा, चाहे उस समय आप पे आता है या नहीं आता है। केवल दो ही हैं, आप और आपका एग्जामिनर। एग्जाम चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे फेल पास की बात छोड़ो, कम से कम आप इस लेवल में तो आए कि एग्जाम आपका हो,
बहुत से तो ऐसे हैं कि कम से कम इस लाइन में भी नहीं है, बहुत पीछे खड़े हैं। आपका डॉक्टर का नंबर तो आ गया, पर्चा, बहुत से ऐसे खड़े जिनका बिना पर्चा हुआ पड़ा नंबर। मेरा आपसे यही कहना है कि देखिएगा, संसार की चीपू चीपू होती रहेगी और परमात्मा का चिंतन सबसे अनिवार्य है। मेरा आप सब लोगों से यही कहना है, क्योंकि हम लोग संसार में रहते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, मेरा कहना ना मानिए, संसार में रहते हो तो संसार मांगिए, पर ये इच्छाएं अनंत हैं। जैसे हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ऐसे ही ये परमात्मा ने जो ये मन बनाया है, इसकी इच्छाएं अनंत है, जिज्ञासाएं अनंत है। आप एक गाड़ी खरीद लो, मोबाइल खरीद लो, आप दुनिया में सबसे महंगा, साल 2 साल बाद क्या होगा यार, अगर ये बदल जाए तो कोई दिक्कत थोड़ी है, पैसे तो हैं, नया वर्जन आ जाएगा। अरे नए वर्जन में कुछ होगा और कुछ थोड़ी, बात उससे भी करनी है, बात 2 पैसे वाले से भी करनी है। तो ये इच्छाएं हैं, ये अनंत हैं, इनकी कभी कोई सीमा नहीं है। या तो एक बॉर्डर लाइन बनाइए कि परमात्मा फाइनल, इससे आगे हमें नहीं जाना हमारी इच्छाओं को, वो आपके बस की बात नहीं है। वो आगे जाके होता है समर्पण, कि तेरा मन करे दे, तेरा मन करे मत दे। पर वो अवस्था अभी हमारी नहीं है, ना हमारी अवस्था अभी दूर दूर तक आने वाली ये संभावनाएं हैं। हम लोग मेरठ की तरफ जा रहे हैं, मेरठ की रोड पे, और जाना है नैनीताल। पहुंच बिल्कुल विपरीत दिशा है, कोई बात नहीं, पर मैं आपसे फिर वही बात कहता हूं, अगर हम विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो परमात्मा रूपी जो हमारे फ़ोन में मैप है ना, वो हमें बताना शुरू कर दिया गलत रास्ते पे चल रहे, इधर को मुड़, इधर को मुड़, इस सड़क पर, इस सड़क पर, उस सड़क पर जाना पड़ेगा नैनीताल को। तो हम उसकी बात मानते नहीं मानते, एकदम गाड़ी मोड़ लेते हैं कि हम गलत, वो भी बताना शुरू करता है गलत गलत गलत, रॉन्ग वे रॉन्ग वे रॉन्ग वे। जब हम उसकी बात मान सकते हैं तो परमात्मा के चिंतन की बात भी मानिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। कुछ अपने अपने मालिक के भक्त नए हैं, कुछ अपने मालिक के भक्त नए हैं। मेरा उनसे एक ही बात कहना है, देखिएगा, गुरु की कोई सीमा नहीं है। गुरु बहुत बड़ा होता है और सबसे ज़्यादा गंदा आदमी निगुरा होता है। गुरु बदलना उससे भी खतरनाक काम होता है। गुरु का परीक्षा लेने के लिए न हमारे नेत्र इतने बड़े हैं, न हमारी बुद्धि इतनी बड़ी है, न हमारा शरीर इतना बड़ा है। और अभी जो बहन जी बोल रही थी कि हम गुरुदेव को पहचान नहीं पाए, पहचानते तो हम तब जब वो हमें पहचानने देते। कारण ये है, मैं आपसे एक बात कहता हूं, आप अपना सोना घर में जो जेवरात हैं क्या सबको दिखा के रखती हो, मोहल्ले वालों को पड़ोसों कि भाई ये रखे, इस अलमारी में है? नहीं रखती ना, छुपा कर रखती हैं। क्या सोचती हैं कि ये किसी को पता ना लग जाए। तो परमात्मा भी ये चाहता है कि मेरा दर्शन, मेरी जिज्ञासा, मेरा ज्ञान जितना कम से कम लोगों को हो उतना बढ़िया है। कारण यह है कि जैसे क्लास में मॉनिटर 1-2 ही बनाया जाता है, टीचर ज़्यादा को नहीं बना सकता मॉनिटर। इसीलिए परमात्मा भी अपना अस्तित्व, परमात्मा भी अपने दर्शन, परमात्मा भी अपने दीदार बहुत कम को करवाता है। और ऐसा नहीं है कि वो करवाता नहीं है, या ऐसा नहीं है कि हम इस योग्य नहीं हैं।
हम भी इस योग्य हैं, हम भी सुपात्र बन सकते हैं परमात्मा के। पर सुपात्र बनने के लिए हमको सबसे बड़ा जो काम करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा परमात्मा के चिंतन, ध्यान, और सब कुछ उस पर छोड़ देना। और देखिएगा, जिसने भी सच्चे दिल से ये कह दिया ना, अब ये गाना आता है, जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, सब कुछ परमात्मा पे छोड़ दोगे, लो, जैसे वो उसने शॉल उतार ली ना, ठीक है, खुश रहे। वही मैं कह रहा हूं, जिसने परमात्मा के हवाले अपनी गाड़ी कर दी, आप यकीन मानिएगा उसको उसकी इच्छाओं के अनुसार फल मिला है। कारण यह है कि शुरू में परमात्मा अपना दीदार इसलिए करवाते हैं कि बच्चा भटकता है, बच्चा संसार से पीड़ित है। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि वो परमात्मा का चिंतन करना छोड़ दे। वो इस लायक नहीं है कि उसको इतना बड़ा गिफ्ट दिया जाए। पर मेरा मालिक कहता कोई बात नहीं, बच्चा तो है, ले ले ले। पर उसकी ले ले करने के बाद जो हमें मिलता है उसके विपरीत में वो हमसे कुछ चाहता भी है। जिस तरह एक सांस आती है तो दूसरी सांस जाती भी है। अगर हम सोचे हम ऑक्सीजन लेते रहें मरने के नहीं, तो क्या संभव है? सबसे पहले मरेंगे, क्योंकि छोड़ना भी तो जरूरी है। अगर हम पैसे ही कमाते रहे धड़ाधड़ और परमात्मा के नाम में ना लगाएं, परमात्मा क्या कहेगा? आपने देखा होगा कि किसी की गन्ना फूक गया, किसी की चोरी हो गई, कोई बीमार हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो बहुत से जो वयोवृद्ध होते हैं गांव के, वो कहते हैं बढ़िया हुआ, दूषित धन था, साला रिश्वत लेता है, वो नहीं था इसके साथ ऐसा, अच्छा हुआ जितने लिए थे सब निकल गए। वैसे वास्तविकता भी यही है। एक हमारे मेरे मालिक के एक भक्त थे, भक्त तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि अब उनका आना जाना बंद हो गया बिल्कुल। जिस चीज़ की कामना करी थी उन्हें सब चीज़ मिल गई। उन्हें वैसा लगा कि मालिक से शरीर नहीं है तो अब यहाँ कुछ नहीं, तो उसका आवागमन लगभग बंद हो गया, दुआ सलाम बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया। उसका कहना था कि जितना कमाया उसका उतना % आपको दे दिया। वो आता था हर बार मालिक को दे के जाता था। अभी मुझे पता लगा 10-15 दिन हुए कि उसके गन्ने में आग लग गई। जिसने मुझे बताया उसके पड़ोस का ही था। मैंने यार बड़ा कष्ट हुआ, गुरु भगवान उसकी लाज बचाएं। तो बोले कि आप कह रहे हो, वो तो आपको गुरुजी मानते ही नहीं। मैंने कहा मत मानने तो उसके मानने न मानने से क्या है, प्रधानमंत्री है, आप मत मानो, मेरा प्रधानमंत्री नहीं है तो क्या हो गया, तुम्हारा प्रधानमंत्री नहीं है, सबका प्रधानमंत्री है। ये द्वेष होगा प्रधानमंत्री के लिए कि अगर वो आपको अपने देश का बालक ना समझे या अपना बालक ना समझे। वही मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, ये उसकी सोच है और वो मेरे मालिक की सोच है कि मालिक उसकी लाज बचाए। तो मेरा आपसे सबसे यही कहना है, देखिएगा जीवन बहुत जल्दी जल्दी गुजर रहा है। जो निगुरे हैं, जिन्होंने अभी तक किसी को अपना इष्ट नहीं माना है, वो इष्ट बनाएं, जिसको उनका मन करता है उसको बनाएं, या जो जिनके इष्ट हैं वो अपने इष्ट का चिंतन करें, और जो मेरे मालिक के दास हैं वो अपने मालिक को याद करें।
और अपने आप को परमात्मा के सामने बस अपनी हालत दिखा दें कि ये हाल है भाई, देख ले, तुझे पसंद है तो ठीक है, और कुछ बदलाव करना चाह रहा है तो ठीक है, मैं तो बैठ गया तेरे सामने। अब लाज बचाने भी तुझे है और लाज लुटवाने भी तुझे है। जब तू मेरे साथ है तो लाज मेरी नहीं लूटने की, लाज तेरे लूटेगी। जिस दिन आपने ये बात अपने मन से अपने इष्ट के लिए कह दिया तो आप समझिएगा कि आपके सिर पर से वो शॉल उतरना नहीं देने का। ये विश्वास है, ये विश्वास है आपका कि आपको दर दर पर भटकने नहीं देगा। फिर जिस तरह आप चाहोगे परमात्मा उस तरह आपके सामने नाचेगा। ठीक है, अब परमात्मा का ध्यान होगा। जो नए हैं मेरा उनसे कहना है, आपको ना प्रार्थना आती है ना आपको कुछ आता है, आप मेरे मालिक का फोटो अपने सामने रखिएगा और केवल बैठ जाइएगा सीधे। और आप आंख बंद कर सकते हो तो बहुत सुंदर बात है, आंख खोल सकते हो तब बहुत सुंदर बात है। जिस भी परिस्थिति में आप परमात्मा की क्लास में बैठ सकें, बैठ लें। देखिए, शुरू में आप आत्मज्ञानी नहीं बन सकते। आप अपने बच्चे का एडमिशन स्कूल में करवाते हैं तो इसलिए नहीं करवाते कि वो शुरू में पहले दिन ही ABCD 1 2 3 पूरा लिख के आ जाए। आप इसलिए बैठाते हो कि वो जाकर कापी फाड़ेगा, पेंसिल छील लेगा, ड्रेस गंदी करेगा, बस स्कूल में जाना सीख गया। उसे आप लालच देते हैं कि टॉफ़ी मिलेगी, जा आओगे तो टॉफ़ी मिलेगी। केवल आपको लालच दिया जा रहा है। मालिक जो आपका जल्दी जल्दी काम करेगा वो केवल आपको आपका लालच देगा जिससे तुम मेरी तरफ आकर्षित हो। कोई जब किसी को शराब पिलाने सिखाता है तो पहले अपने पैसे की सिखाता है कि यार थोड़ी सी पी कर देख, बड़ा बढ़िया है, बड़ा मज़ा आता है और बड़ा हल्का हो जाता है, सारी टेंशनें समाप्त हो जाती हैं। पर कुछ दिनों बाद वो सबकी टेंशन बन जाता है, सब पे भारी हो जाता है, सारे घर को उठाए फिरता है। जिसने सिखाया था वो दूर हो जाता है ना। यही है, मालिक आपको उस टेस्ट को सिखाना चाह रहे हैं, वो जायका आपके मुंह को लगाना चाह रहे हैं। जायका लग गया तो आप न दीन के रहेंगे न दुनिया के रहेंगे, केवल परमात्मा के रहेंगे। आप केवल आंख बंद कर अपने घर पे ऐसे बैठिएगा और समझिएगा कि वो और उनका मालिक दो ही है। जिस तरह आप मेरे सामने बैठे हो उसी तरह समझो सामने बैठे हैं। आप आंखें बंद करिएगा, अरे सोचिएगा कि कोई सामने नहीं है, केवल मैं और मेरा मालिक। कुछ नहीं बोला जा रहा, कुछ ध्यान नहीं आ रहा, बस केवल ये सोचते रहो कि मैं अपने मालिक के सामने बैठा हूं, बस। और आपको कुछ दिन ऐसे बैठने के बाद आपको लगेगा आपके मालिक का जो चित्र है या मालिक का जो अस्तित्व दिखाई दे रहा है या मालिक का जो आपको फोटो दिखाई दे रहा है या शरीर दिखाई दे रहा है, वो बिल्कुल आपको दिखाई देना बंद हो जाएगा। एक प्रकाश सा महसूस होने लगेगा। समझिएगा कि वो प्रकाश आपके हृदय क्षेत्र में आ रहा है। दूसरा स्टेप ये होगा आपका कि केवल आप उस प्रकाश को देखने का प्रयास करिएगा। आप देखते रहिए कि वो प्रकाश हमारे हृदय में जा रहा है, बस यही प्रैक्टिस करिएगा। जब ये अभ्यास हो जाए फिर जब आप आंखें बंद करेंगे, आप अपने मन पर हृदय क्षेत्र में जब आप केवल देखते रहेंगे प्रकाश को, बिल्कुल शांत हो जाओगे। आप केवल सुनने का प्रयास करिएगा कि हमारे शरीर में जो मशीनरी परमात्मा ने लगा के भेजी है उसमें बहुत सारा रक्त बह रहा है, बहुत सारी धमनियां हैं, शिराएं हैं, नाड़ियां हैं।
उनमें ब्लड बह रहा है बहुत तेज रफ्तार से, और बहने से एक आवाज हो रही है, जैसे आप नाली में पानी बहता है तो कड़कड़ 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 की आवाज होती है, ऐसे ही ध्वनि अंदर भी हो रही है। केवल उस ध्वनि को, पहले वो ध्वनि सुनने का प्रयास करो, फिर आपको ऐसा महसूस होगा कुछ दिनों बाद एक ध्वनि गूंजने वाली आती है। जैसे आप अगर 33,000 वोल्ट की लाइन के नीचे से अगर खड़े होते हैं तो गुंजारने वाली ध्वनि आती है, इस तरह की इस तरह की ध्वनि आपको महसूस होगी। पर मेरा आपसे विशेष अनुरोध है कि इंटरनेट के माध्यम से आप पढ़कर अभ्यास ना करें। इंटरनेट पर जो बताया गया है, यहाँ देखना, ध्यान यहाँ लगाना बताया है, कुछ नासिका पर ध्यान लगाने के लिए बताते हैं, कुछ कहीं बताते हैं, पर मैं वो बताता हूँ जो मेरे मालिक ने मुझे बताया है। जितना ज्ञान मेरे अंदर है मैं वही ज्ञान आपको देना चाहता हूँ। जो रास्ता मालिक ने मुझे दिखाया है, सिखाया है, मैं उसी रास्ता पर आपको लेकर चलने का प्रयास कर रहा हूँ। केवल कोई भी अपने दिमाग को, बुद्धि को जोर नहीं देना है, बस बैठे रहो। ये भी नहीं हो पा रहा, कुछ नहीं हो पा रहा, केवल मालिक के सामने बैठे रहो। आपको नींद आएगी, सो जाना, शरीर चैपू चैपू करने लगेगा, थक जाएगा, पैर बदल लेना, पर ये निरंतर अभ्यास करने से आपको वो आसन सिद्ध हो जाएगा। जिस अवस्था में आप एक बार बैठ गए, मेरे मालिक को आसन सिद्ध था। मैं तो मूढ़मती हूँ, मुझे तो कोई सिद्ध पिद्ध कुछ है नहीं। मालिक कई कई घंटे, 5-5, 6-6 घंटे एक ही आसन में बैठ जाते थे। तो क्योंकि हम तो बच्चे हैं, हम तो गलती करेंगे और गलती का हमारा स्वभाव है, वही बात नहीं। देखो, आपके बुद्धि के स्तर से परमात्मा आकलन करता है, आपकी उम्र से, आपके शरीर से परमात्मा आकलन नहीं करता। आप 100 साल के हो गए, पर परमात्मा कहता है मेरे सामने तू बालक है, मेरे लिए बालक ही बना रहेगा तब तक तू मेरा प्यारा है। जिस दिन तू मेरे से बड़ों वाली बात करेगा, उसी दिन मुझको लगेगा कि मेरा बच्चा ज्ञानी हो गया। ज्ञानी हो गया तो दूर हो जा, जो अज्ञानी है उन्हें पास आने दे। तो मालिक ये चाहता नहीं कि आप ज्ञानी हो। मालिक तो कहता हूँ, मेरा मालिक से यही कहना है कि मालिक अपना अज्ञानी बनाए रहे और अपने कदमों में लगाए रहे। ज्ञानवान बनना ही मत दे यार, इतना ज्ञानवान बनना ही नहीं जो तेरे से दूर हो। और ये भी मैं कहता हूँ, इतना मत दे कि दूर हो जाए, तेरी याद भी ना आए, परेशानी आती रहे, तेरा थप्पड़ लगता रहे गाल पे, तेरी याद आती रहे, बस इसी में मजा है, इसी में ही मजा है। ठीक है, अब ध्यान होगा। ऐसे ही आपको निरंतर परमात्मा का चिंतन करना है, बस, और कुछ नहीं। सुबह और शाम निरंतर बैठिए, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, कम से कम। ठीक है, सारी झंझटों से, सब से निवृत्त होने के बाद रात को सो, परमात्मा के ध्यान में बैठ जाओ। चाहे खाट पर बैठो, आपको लगता है कि खाट ज़्यादा कंफर्टेबल है, खाट पर बैठिए, बेड पर बैठिए। और इन सब से बचना है तो आप जहाँ पूजा की जगह है, जहाँ मालिक को आपने आसन दे रखा है, वहीं बैठिए उनके सामने। वो सोचेंगे कि देखो गधा है, मुझे वहाँ बैठा रखा ज़मीन में और अपना बेड पर बैठा। ये तो खुद ही मेरे से अभी ज्ञानवान दिखाई दे रहा है। पर क्योंकि हम परमात्मा से कहते हैं कि मैं भी बादशाह हूँ, बालक हूँ, मेरे पैरों में दर्द होता है, तभी मैं कहता हूँ कुर्सी पे बैठो। आप कम से कम प्रार्थना तो करेंगे, आपका कारण वो जेन्युइन तो होगा। अब मान लो कोई 20 साल का बच्चा है, जवान है बिल्कुल, जो यहाँ बैठ सकता है, और वो चाहे कि गुरुजी मुझे अगर कुर्सी पे बैठा लें तो मेरा कुछ मान सम्मान हो जाएगा। नहीं, ओम श्री गुरुवे नमः।